भारत सरकार द्वारा कपास गांठें बनाने, प्रसंस्करण और व्यापार करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो से प्रमाणित करवाने का कानून बनाने के खिलाफ हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की कॉटन जिनिंग एसोसिएशन विरोध में उतर गई हैं। हिसार में आज तीनों राज्य के 100 से अधिक जिनर्स एकत्रित हुए और सरकार से इस कानून के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। जिनर्स की बैठक में सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि सरकार के इस काले कानून को किसी भी सूरत में लागू नहीं होने दिया जाएगा। सरकार यदि इस काले कानून को लागू करने से पीछे नहीं हटी तो सभी जिनर्स अपनी फैक्ट्रियां बंद कर देंगे और किसानों से कपास भी नहीं खरीदेंगे। बैठक का आयोजन हरियाणा कॉटन जिनिंग एसोसिएशन की तरफ से किया गया था। एक निजी रेस्टोरेंट में आयोजित बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए हरियाणा कॉटन जिनिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष सुशील मित्तल ने कहा कि सरकार न जाने क्यों किसान, व्यापारी व उद्योगपतियों के खिलाफ काम कर रही है। भारतीय मानक ब्यूरो का नियम कॉटन प्रोसेसिंग में गांठें बनाने पर लागू करने का कोई औचित्य नहीं बनता है। सरकार ये फैसला वापस नहीं लेती है तो इसके विरोध में सभी जिनर्स अपनी फैक्ट्री बंद कर देंगे। तीनों स्टेट के प्रेसिडेंट जो कॉटन जिनिंग एसोसिएशन है हमारी, जिसमें हम जो है किसान का माल लेते हैं, किसान के घर में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है ये, उसके घर से माल लेके हम उसमें कोई प्रोसेस करते हैं। सिंपल जो हमारे पास आता है उसमें रुई है और बिनोला है, नथिंग। उसको सिर्फ हम साफ करके रुई अलग कर दी, बिनोला अलग कर दिया, उसके बाद में उसकी गांठ बना के स्पिनिंग मिलों को देते हैं। स्पिनिंग मिलों का ये रॉ मटेरियल है, कोई फिनिश्ड गुड नहीं है, परंतु ये बहुत सालों से चल रहा है काम। अब नया कानून BIS के नीचे हमारे को दे दिया। जैसे आप सब समझते हैं भी BIS कानून जो है एक, उसमें सारे पैरामीटर हमारे ऊपर लगा दिए भी इसमें ये होना चाहिए, इसमें ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, जो कि हमारी कैपेसिटी से बाहर है। भी हमने तो सिर्फ किसान ने जो लाया है उसको प्रोसेस करना है, चाहे वो कैसा भी है, अच्छा है, बुरा है। तो ये कानून जो लगाया है ये इम्प्रैक्टिकल कानून है, पॉसिबल नहीं है। अब आप अगर ये समझो भी रुई जो है नेचुरल फाइबर है, इसको आप धूप में रखोगे तो वो सूख जाएगी, उसका मॉइस्चर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। थोड़ी सर्दी है, जैसे अपने नॉर्थ में तो आप ये मानो 3 महीने पूरी धुंध पड़ती है, बरसात आ गई, जैसे ही धुंध पड़ेगी चाहे वो 8% की है तब भी वो 10-11 की हो जाएगी। तो कुछ ऐसे ये कानून है भी, हम जो छोटे जिनर हैं हम ये चला नहीं पाएंगे इसमें, और ये ऑल ओवर इंडिया में है। परंतु जो हमने वैसे तो सारे हिंदुस्तान से मिनिस्ट्री को गए हैं भाई ये कानून लागू नहीं होना चाहिए, इसके विरोध में सारी गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्रा सब जगह से विरोध हो रहा है इसका। तो पहले ये 28 अगस्त से पहले 28 अगस्त से लागू होना था, परंतु जब ये विरोध देखा गया है तो उसको 3 महीने आगे पे टाल दिया गया है। परंतु हमारा सवाल ये है कि भी 3 महीने बाद यहाँ ऐसा क्या चीज़ आ जाएगा कि भी वो बदल जाएगी। तो हमारी तो सरकार से ये कई बारी हमारी मुलाकात होगी अधिकारियों से, मिनिस्टर को कोई मिला नहीं है। हम हमारे यहाँ सिरसा में हमारी सांसद है सुनीता दुग्गल जी, उनको भी हमने रिप्रेजेंटेशन दिया है, उन्होंने भी कहा है भी हम करवाएंगे। ये बात सही नहीं है कि किसान के माल के ऊपर आप BIS कैसे लागू करा सकते हो। दूसरी बात हमारा कहना है भी ये तो रॉ मटेरियल है, कोई हम कंज्यूमर को डायरेक्ट नहीं दे रहे भी जिससे कि वो उसको कोई किसी तरीके का हार्म है। दूसरा बात हम इनसे ये भी कह रहे हैं भी इसको ऑप्शनल करो आप, जिसको अगर बहुत अच्छी क्वालिटी बढ़ानी है या बन सकती है या कोई लेने वाला है तो वो उसके अलग रेट से ले। हम बाजार में चीज़ लेने जाते हैं ISI की 10,000 की मिलती है, वो लोकल माल की अगर आप लेओगे तो 1,000 रुपये की भी मिलेगी। तो ये प्रैक्टिकल बात नहीं है, इसका विरोध पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है और हम भी पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं भी किसी तरह इस चीज़ को बचा जाए, क्योंकि इसके ऊपर इम्पैक्ट जो है वो सारा कॉटन वैल्यू चेन जो है सारे पे ही आएगा। तो हमारी तो देखो बात यह है भी इसमें किसान का भी नुकसान बहुत होने वाला है। अब कुछ चीज़ें ऐसी है भी ये कानून कैसे बनाया गया है भी, जिन्होंने रुई कपास देखी नहीं है उन लोगों ने ये कानून बना दिया हमारे ऊपर। आप
कुछ क्वालिटी ऐसी होती है भी जो बेकार हो गई, उसको कौन प्रोसेस करेगा और कौन लेगा? किसान उसको कोई ले जाके पार्लियामेंट में थोड़ी बेचेगा, बेचना तो यहीं पड़ेगा उसको। तो मोटी सी बात यह है कि ये कानून हमारे पे लागू नहीं होना चाहिए, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और ये आज आप ये देखो, कहाँ बीकानेर से भी हमारे यहाँ आए हुए हैं, अलवर राजस्थान से आए हुए हैं, पंजाब से आए हुए हैं, मुक्तसर से हैं, सभी स्टेटों से, 3 स्टेट जो हमारी मेन है, क्योंकि हमारे अराइवल सबसे पहले यहीं स्टार्ट होनी है और सब पूरे हिंदुस्तान की एसोसिएशन इसके विरोध में है। हमारा जो आज का फैसला यही होने वाला है भी या तो इस कानून को सरकार वापस ले, अगर नहीं लेती है, नहीं बात हमारी सुनाई होती है, तो हमारे पास हल ही नहीं है। हम जेल जाने को तैयार नहीं है, हम फैक्ट्री बंद कर देंगे, चाबी सरकार को जमला देंगे भी आप ये चलाओ जी। या इनके पास, सरकार के पास एक हल और है, एक CCI कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, उसका ऑल ओवर इंडिया बेस के ऊपर वो है, सिस्टम बने हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हम देते हैं, उसके बाद वो परचेज वो करते हैं, सेल वो करते हैं, सारा काम वो करते हैं। हमारी सरकार से ये भी रिक्वेस्ट है भी हमारी फैक्ट्रियां आप ले लो, खर्चा है वो दे दे, और जो पैरामीटर सरकार ने हमारे ऊपर लगाए हैं वो CCI से पूरा करवा ले। हम ये भी एक ऑफर देते हैं। ये एक्चुअल में कोई इस तरह की चीज लागू कर दी गई है, ये पैरामीटर में आ ही नहीं सकती, जो हमारी पर्टिकुलर नॉर्थ की कपास है। तो इसका हमारे पास और कोई हल नहीं है कि सिवाय या तो सरकार हमारी बात माने, और नहीं माने तो हम हमारी फैक्ट्रियां बंद कर देंगे, और इससे फालतू हमारे पास कुछ नहीं है। अपर राजस्थान कॉटन एसोसिएशन के अध्यक्ष आदित्य चितांगलिया ने इस मौके पर कहा कि बिजनेस टू बिजनेस मॉडल में कहीं भी BSc का नियम लागू नहीं होता है। ऐसे में केंद्र सरकार ये कानून लागू करके गलत कर रही है। इन तीनों राज्यों में कॉटन जिनिंग की 500 इकाइयां हैं और इन सभी में साल भर में 60 लाख गांठें या यूं कहें कि 3 करोड़ क्विंटल कपास की प्रोसेसिंग होती है। सरकार नहीं मानी तो ये सब प्रोसेसिंग रुक जाएगी। लेकिन BIS जिस फॉर्म में सरकार आज लागू करना चाहती है, हम इसके पुरजोर विरोध में हैं और किसी भी हाल में BIS को हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्या हो सकता है? विकल्प बहुत सारे हैं, और सबसे पहला विकल्प तो हमारा ये है कि हम चाहते हैं कि वो अपने स्वयं विवेक से इसको हटावें, ताकि हमें किसी भी प्रकार से सरकार को ये ना फील करे कि भी हम उनसे कन्फ्रंटेशन करना चाहते हैं। पर अगर मान लीजिए हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचेगा, जब हमारी किसी भी प्रकार पे किसी भी स्तर पे सुनवाई नहीं होगी, तो हमारे पास उद्योगों को बंद करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। कितने दिन वेट कर सकते हैं आप? अभी तक सरकार की तरफ से हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमारे द्वारा कई मेमोरेंडम दिए जा चुके हैं कि हमें वार्ता के लिए बुलाया जाए, हमारी बात को उचित मन से समझा जाए। 1-2 बार कंसल्टेटिव मीटिंग्स हुई हैं, उसका रिजल्ट यही है कि 3 महीने के लिए इसको डेफर किया गया। उस 3 महीने की डेफरमेंट को देखते हुए हम लोग ये मीटिंग करके डिसाइड करना चाहते हैं कि भी हम आपको आगे क्या करना है। हम नहीं चाहते कि सरकार को ये लगे कि हम आंदोलन के रास्ते पे हैं, पर अगर हमें आप विवश करेंगे तो हमें उद्योग बंद करने पड़ेंगे और इस बात को जन जन तक ये पहुंचाना पड़ेगा कि आप अगर ना समझी का कोई कानून बनाएंगे जिसके रूपांतरण होना ही संभव नहीं है और सबको जेलों में ही डालना है, तो ऐसा उद्योग चलाने के लिए हम सक्षम नहीं हैं। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में कितनी होगी इस तरह? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में तकरीबन कुल मिला के 400 से 500 जिनिंग इकाइयां हैं जो कि अभी कार्यरत हैं, और ये तकरीबन 60 लाख के करीब गांठों का प्रोसेसिंग करती है। 60 लाख गांठों का अगर आप इसको क्विंटलों में माने तो 3 करोड़ क्विंटल के करीब जो कपास है, उसका विक्रय, उसका प्रसंस्करण और उसकी वैल्यूएशन सारी एक स्टेज पे है। आप ये भी मान के चलिएगा इसका अल्टीमेटली इकोनॉमिक इम्पैक्ट है। पूरी टेक्सटाइल के अंदर जिनिंग जो उद्योग है वो बेसिक पहला स्तर है। इस पहले स्तर पे और जो अंतिम जो कि वस्त्र आप लेते हैं, कपड़ा खरीदते हैं, पहनते हैं, इसमें वैल्यू एडिशन का जो स्टेज है वो तकरीबन 40 से 50 गुना तक है। तो 3 करोड़ क्विंटल कपास, उसका विक्रय और उससे होने वाला सभी प्रकार का प्रसंस्करण सरकार की ना किसी चीज को फैसला लेने की वजह से खतरे में पड़ सकता है, और इससे रोजगार की जो स्थिति रहेगी उसको मैं बयान ही नहीं कर सकता। इकोनॉमी पैसा नहीं खत्म हो जाएगा। मेरे सभी साथियों का ये भी मानना है कि किसान पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की बेसिकली रीढ़ की हड्डी
बिना किसान के वैल्यू एडिशन के, ग्रोथ के, एग्रीकल्चर के, यहाँ की पूरी इकोनॉमी में उस 3 करोड़ कुंटल कपास की जो उपज आएगी उससे ही बाजार चलता है, उससे ही सारी इकोनॉमिक चेंज चलती है। इसका जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट होगा वो खाली टैक्स की रेवेन्यू में आप मत सोचिएगा, आप उसको ये समझ के चलिएगा कि किसान की जेब में अगर पैसा ही नहीं है और अगर जिनिंग उद्योग वाला उसको लेने के लिए सक्षम नहीं है तो आखिर उसका असर किस स्तर तक पड़ सकता है, ग्राहक पे, ग्राहकी पे और बाजार पे। सरकार को हमारी फिर विनती है कि भी बातों को समझें। आप अपनी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से भी कंसल्ट करें। अगर आपको लगता है कि हमको गैरवाजी माल मांग रहे हैं तो आप उसको इंस्पेक्ट करना है, लेकिन आंख मीचना और किसी चीज को बॉल को एक गेंद से दूसरी गेंद में डालना कोई इलाज नहीं है। लोअर राजस्थान कॉटन एसोसिएशन के अध्यक्ष कुलदीप गुप्ता ने कहा कि पूरी दुनिया में कहीं भी कॉटन प्रोसेसिंग या अन्य कृषि उत्पाद पर मानक ब्यूरो के नियम लागू नहीं होते हैं। ऐसे में देश को आगे बढ़ाने के बजाय सरकार पीछे धकेलने का काम कर रही है। इस तरह का कानून जिसका कोई औचित्य ही नहीं, जिसको एक जबरदस्ती डाल दिया गया है पहली चैन, जबकि हम B2B हैं और B2B पे BIS में आज तक किसी भी प्रकार का कोई कानून लगाया नहीं है। BIS का मेन मोटा था B2C पे लगाना और B2B पे ये पहला प्रोडक्ट है जिसपे B2B में इस कानून को लगाया गया और हम इस कानून का जबरदस्त विरोध करते हैं। ये कानून इस तरह का कानून है जिससे पूरी नॉर्थ की या पूरे भारतवर्ष की फैक्ट्रियां बंद हो सकती हैं और इसको एक असंगठित क्षेत्र को सरकार खत्म करके इस कॉर्पोरेट में बदलना चाहती है, जिसका हम विरोध करने के लिए यहाँ सब इकट्ठा हुए हैं। हमारी ये सरकार से विनती है कि हमारी इस आज की मीटिंग को एक चेतावनी समझे कि या तो इस कानून को खत्म कर दिया जाए, नहीं तो हमको इस पूरी एसोसिएशन जो बनी है इसको एक आंदोलन में परिवर्तित करना पड़ेगा। पंजाब कॉटन फैक्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेश बंसल ने कहा कि सरकार कॉर्पोरेट सेक्टर्स के हाथों की कठपुतली की तरह काम कर रही है। कॉटन उद्योगपति कॉटन प्रोसेसिंग का काम कर रहे हैं, कोई जुर्म नहीं कर रहे हैं, वो कोई क्राइम नहीं कर रहे हैं। वो केंद्र सरकार के इस फैसले को किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने देंगे। ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਲ ਰਚਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪਦੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਧਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਦ ਦਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਨ ਰੱਖਿਆ 2 ਵਾਰੀ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਕੈਦ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਰੱਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜੇਲ੍ਹ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨਰਮਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਤੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਆਟੇ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦੀ ਪਸਾਈ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਪਿਆਈ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਟਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਦੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਪਾਲਦੇ ਆ, ਕਰੀਬ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿੰਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ 2.5-3 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਵਿਕਣਾ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿਤਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿਓ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ नहीं लागू होने देंगे। इस मीटिंग में हरियाणा कॉटन जिनर्स एसोसिएशन के संरक्षक सुमेर चंद्र, कैशियर श्याम सुंदर बदेरिया भूना, पंजाब से भगवान बंसल, अलवर से कुलदीप, हनुमानगढ़ से रविंद्र, बलवंत, खैरतल राजस्थान आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।